What's up everyone, welcome to the Granimals Rehab and Wellness channel. Today we will talk about a collapsed arch. If your arch is also collapsing, आपका अगर foot pronate होने लग गया है क्योंकि आपकी arch collapse होने लग गई है and that is putting additional pressure on your knees, how to take care of that, how to start training your arch and make it stronger and how to ensure कि आपकी घुटना overload ना हो. There was a comment posted by Mr. Sandeep Soni, so we wanted to talk about this subject because I know a lot of people suffer from this. तो अगर आपकी आर्च सच में कोलैप्स होने लग गई है तो देखो दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं. या तो आपकी बचपन से फ्लैट फीट हैं और आपकी आर्च कोलैप्स्ड है, नंबर 1. नंबर 2 है आपके पहले नॉर्मल थी आर्चेस और अब कोलैप्स होने लग गई हैं. दोनों का ट्रीटमेंट मेथड अलग है. इफ़ यू आर समबडी हु इज ऑलवेज हैड अ कोलैप्स्ड आर्च, उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज हाउ योर बॉडी इज बिल्ट. You can still work on strengthening the intrinsic muscles of your foot, on learning how to activate your arch better, and that will help your foot muscles to fire and that will support your entire chain. क्योंकि जब आपका पैर के मसल काम करेंगे तो आपकी चेन को सपोर्ट करेंगे, बट आपकी आर्च दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती है अगर आपकी आर्च बचपन से कोलैप्स्ड है. मे बी द टाइटनेस इज कमिंग फ्रॉम थिंग्स अप द चेन, या आपके ग्रोइन रीजन हो सकता है बहुत टाइट हो सकता है आपके हिप्स इंटरनली रोटेटेड हो जिसकी वजह से आपके नीज वैल्गस में जा रहे हैं और आपके पैर भी प्रोनेट हो रहे हैं. तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल रीजंस व्हाई यू आर हैविंग दीज इश्यूज. लेट्स फोकस ऑन सिंपली ट्रेनिंग द फुट मसल्स, ट्रेनिंग द एंटायर लोअर लिम्स, ताकि आपके जो पैर प्रोनेट होने शुरू हो गए और आपकी आर्च कोलैप्स होने लग गई है वो ना हो. सो here are the best exercises you can start doing to ensure that your foot stays strong and your arch doesn't collapse. ये सच है, आपके फ्लैट फीट कभी ठीक नहीं हो सकते एक्सरसाइजेस से. अगर आपके फ्लैट फीट आपके बोन स्ट्रक्चर की वजह से हैं, लेकिन आपके फ्लैट फीट के पीछे का रीजन और कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके हिप जॉइंट की इंटरनल रोटेशन और आपके पैर के वीक मसल्स की वजह से होती हुई कोलैप्स्ड आर्च. तो अगर आपके भी फ्लैट फीट है पहले या फिर दूसरे रीजन की वजह से, तो हो सकता है आप कई प्रकार के दर्दों से जूझ रहे हो, जैसे कि पैर में दर्द, एंकल में पेन, नी पेन, हिप जॉइंट में पेन या फिर लोअर बैक में पेन. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आओ आपको मिलवाऊं साहिल त्यागी से, अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हु इज प्लेइंग एंड बॉर्न विद दिस कंडीशन, फ्लैट फीट. कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है, मैं 22 साल का हूं और मैं 8 साल से प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा हूं. मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपने फीट्स को ऐसे ही देखा है, बिल्कुल फ्लैट, और मैंने इसकी बहुत एक्सरसाइज करी है, ग्रैनिमल्स के साथ भी ट्रेन करके देख लिया, बट ये ऐसे के ऐसी हैं. बट मेरे को रेगुलरली इनको ट्रेन करना पड़ता है. अगर मैं रेगुलरली ट्रेन करता हूँ मेरे को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बट अगर मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ तो मेरे को छोटी छोटी दिक्कतें आने लग जाती. मेरे लोअर बॉडी में छोटी मोटी दिक्कतें हमेशा रहती थी, जैसे शिन पेन, पैरों के नीचे दर्द. लेकिन जब मेरे एसीएल मेनिस्कस पार्शियल टियर हुआ तो मुझे ग्रैनिमल ने बताया कि अपने फीट्स को भी ट्रेन करना होता है. और जब से मैंने ठीक डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू किया है, मेरे को नी की सर्जरी नहीं करानी पड़ी और जो मेरे छोटी मोटी दिक्कतें आती थी वो भी 70 to 80% खत्म होगी. तो फ्लैट फीट ट्रेनिंग को मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि बैड नीज गुरु और हमारे ग्रैनिमल्स के इंस्टाग्राम हैंडल ग्रैनिमल्स पे बहुत टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं. अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी फॉलो कर लो. तो अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आप अपने फीट को कैसे ट्रेन कर सकते हो. तो शुरुआत एक बहुत ही आसान स्टेप से करेंगे. आप अपने पैरों को इस जूते नाम की जेल से रिहाई दिलाओ और नंगे पैर ट्रेन करना स्टार्ट करो. आपको सिंपली 2 से 3 मिनट करनी है टो वॉक्स और हील वॉक्स, और आप ये दोनों एक्सरसाइजेज अलग अलग डायरेक्शंस में भी एक्सप्लोर कर सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक टाल की जरूरत पड़ेगी, टाल पुल्स. आपको टाल को अपने पैरों के नीचे रखना है और अपने पैरों की उंगलियों से टाल को खींचना है. नेक्स्ट है टो योगा. अपने पैरों की उंगलियों को अच्छे से खोल के यू हैव टू ग्रैब द फ्लोर. अब आपको सबसे पहले अपना बिग टो उठाना है व्हाइल कीपिंग योर अदर फिंगर्स ऑन द फ्लोर, देन प्रेस द फ्लोर डाउन विद योर बिग टो, लिफ्ट योर फिंगर्स अप. काफ रेजेस. आपको अपने स्टेपर पे अपने पैरों की उंगलियां रख लेनी है एंड योर हील विल रिमेन ऑफ द स्टेपर. फ्रॉम हियर यू हैव टू पुश द स्टेपर डाउन विद द fingers of your feet and lift your heels up. आपको टॉप पे होल्ड करना है and slowly come down. लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है बैंड रेजिस्टेड आर्च लिफ्ट. रेजिस्टेंस बैंड आपके शिन एरिया के अराउंड जाएगा. यू हैव टू लेट द बैंड पुल योर आर्च इन. फ्रॉम हियर यू हैव टू resist against the band and lift the arch up while grabbing the ground with your feet. तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले या फिर करने के बाद एंड में
5 मिनट किसी भी अनइवन सरफेस पे वॉक कर लेना, या फिर बारबेल से अपने पैरों के नीचे के मसल्स को रोल कर लेना। होपफुली मेरे भाई की वीडियो देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपके पैरों की आर्च कोलैप्स कर रही है या आपके अगर फ्लैट फीट हैं तो उन्हें ट्रेन करके कैसे अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करना है। इफ़ यू गॉट वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू। आज नहीं तो कभी और आपको हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो अभी से करना शुरू कर दोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे और शायद कभी ज़रूरत पड़े ही ना।